Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the ketones, alkane ketones or alkyl ketone या एल्केनोन, राइट? तो इसके हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसका किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, ये आपका कीटोन टॉपिक CnH2n+1 COC। याद रखिएगा ये पूरा कीटोन ग्रुप है। इसके अलावा कोई अगर होगा तब हम उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। मतलब कि आपका ये रहेगा इस तरीके का, ठीक है, CO और CnH2n-1। तो ये है आपका। अब यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो आपका ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, तब हम उसके नोमेनक्लेचर में ऊन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप है, याद रखिएगा, इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं हम। सिंपल कीटोन होंगे जब दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और डिफरेंट कीटोन्स होंगे जैसे कि आपने देखा था ईस्टर के केस में, ईथर के केस में, कि जब दोनों तरफ होते थे तो हम लोग सिंपल ईथर कहते थे, अगर नहीं होता था तो मिक्स्ड ईथर कहते थे। सिंपल सेम चीज यहाँ भी है कि अगर दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसको सिंपल कीटोन कहा जाता है, अगर दोनों तरफ डिफरेंट है तो फिर उसको मिक्स्ड कीटोन कहा जाता है। दोस्तों अगर इसके हम कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन नोमेनक्लेचर सिंपली दिया जाता है एल्किल कीटोन्स के रूप में। मतलब जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले लिखिए और बाद में कीटोन शब्द जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका है कीटोन ग्रुप और दोनों तरफ मान लीजिए कि हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। मान लीजिए कि एक तरफ आपका मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो जो नोमेनक्लेचर होगा वो इथाइल वाला, क्योंकि ई पहले आता है ये बाद में आता है, तो उसका नोमेनक्लेचर होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। देख रहे हैं ना, इथाइल मिथाइल कीटोन, जो भी बड़ा होगा उसका आ जाएगा। अब दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल कीटोन। अब इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें दोस्तों, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केन शब्द से ई हटा करके ओन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया? एल्केन में से ई हटा करके ओन जोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? एल्केनोन। एल्केनोन मिल जाएगा। मतलब कि अगर मीथेन, इसको हमें नोमेनक्लेचर करना है तो इसका तो एक कार्बन का तो होगा नहीं, हमेशा तीसरे कार्बन से ये शुरू होता है। ठीक है, तो जो पहला मेंबर होगा इसका वो होगा प्रोपेनॉन। इथेनॉल और मिथेनॉन तो होता नहीं है, तो ये डाइमिथाइल कीटोन होगा जिसको हम एसीटोन कहते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर में एसीटोन, जिसे हम डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं, ये एसीटोन है, कॉमन नेम है। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देने के लिए कितने, कौन सा अल्काइल ग्रुप है? तो प्रोपाइल ग्रुप है ये। तो प्रोपाइल ग्रुप में ही है ना ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एल्केन से ई हटा के ओन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक है ना। और एक बात और, कीटोन ग्रुप जो होता है हमेशा दो कार्बन के बीच में होता है, कभी भी ये टर्मिनल वाले कार्बन पर नहीं हो सकता है। तो एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा कि दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द नॉन टर्मिनल कार्बन एटम्स इन ए अल्केन मॉलिक्यूल बाय ए डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। तो ये टर्मिनल, कभी टर्मिनल पे कभी नहीं होगा, मतलब कि ये जो ऑक्सीजन एटम है टर्मिनल वाले कार्बन को हटा करके कभी भी डाइवैलेंट ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। अगर वैसा होता है तो फिर वो आपका एल्डिहाइड बन जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि एल्डिहाइड जो होता है वो टर्मिनल पे होता है। सेम चीज होता है दोस्तों, यही ऑक्सीजन जब यदि बिना नॉन टर्मिनल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो कीटोन बन जाता है, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर टर्मिनल कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। तो इसके नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, तो मेन चेन देख लीजिए, रूट वर्ड कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, है ना।
अब फंक्शनल ग्रुप ये है तो देखिए कौन से कार्बन पे है 1 2 3 4 कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं किए? तो यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 तो प्रोपेन 2 ओन तो आप किधर से भी करेंगे ये 2 नंबर पे ही आएगा इसीलिए हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर नहीं किया है, नंबरिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है तो ब्यूट 2 नोन 2 ओन ठीक है? हाँ, और जब नंबरिंग आ जाएगा तो आप ई भी हटाएँगे और हाइफ़न भी देंगे। अब यहाँ देख लीजिए कितने कार्बन है 2 3 4 5 मतलब पेंट है तो पेंटेन 3 ओन नोमेनक्लेचर इस वाली चीज को याद रखिए ओन उस तरीके से है आपका मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब यहाँ पर देखिए पहले ये मिथाइल है ये एन प्रोपाइल है तो पहले एम आता है ना इसलिए मैंने पहले लिखा है मिथाइल एन प्रो ये चूंकि एन प्रोपाइल है ये क्या है पूरा ग्रुप 1 2 3 4 5 5 ग्रुप है ना तो एन प्रोपाइल 5 ग्रुप है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पेंटेन 2 ओन हो जाएगा लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में ये वाला देखिए तो एन प्रोपाइल है ये ठीक है ना एन प्रोपाइल रेडिकल है ये तो इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है और इधर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन ये हो जाएगा आपका सिंपल सा नोमेनक्लेचर राइट। अब आगे कॉम्प्लेक्स वाली बात हम आगे करेंगे तो अभी हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसका क्या फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके पेरेंट नोमेनक्लेचर में क्या-क्या हम ऐड करेंगे, कैसे-कैसे लिखेंगे। राइट दोस्तों? एक बार हम पूरे सबका मिक्स्ड नोमेनक्लेचर करेंगे कि स सारे फंक्शनल ग्रुप अगर साथ आए, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है या इसको एल्केनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्केनोइक एसिड। अब देखिए नाम यहाँ से आ गया, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और नहीं तो ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है? तो ये आप जो कॉमन नेम होता है जैसे इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले चींटियों से प्राप्त किया गया था। ये एसिटिक एसिड है क्योंकि इसे विनेगर से प्राप्त किया गया था। ये है प्रोपियोनिक एसिड, ये है एन-ब्यूटायरिक एसिड, ये है वैलेरिक एसिड। तो कॉमन नेम है, तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं कि एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाले अ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो कॉमन नेम में क्या है कि आपको कॉमन नेम तो याद रखना नहीं है, तो सिंपल सा चीज़ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोपियोनिक एसिड है, लेकिन यहाँ प्रोपेनोइक एसिड है। तो जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो क्या लिखेंगे? अल्केनोइक एसिड। मतलब कि एल्केन में से ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? अल्केनोइक एसिड मिल जाएगा। उसी तरीके से नोमेनक्लेचर आप करेंगे। ये पैरेंट मीथेन था, तो ई हटा के ओइक एसिड तो क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। ये 2 कार्बन है, इथेन है, तो इथेन में से ई हटा के ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। ये प्रोपेन था, तो प्रोपेन में ई हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं दोस्तों? तो ये फॉर्म होते हैं वन हाइड्रोजन एटम इन एल्केन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ठीक है तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट मैनर इज हाउएवर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ठीक है मतलब कि हाइड्रोजन में से ये H2 होता है ना तो इस H2 में से इसको रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप आ जाए ये वाला ग्रुप आ जाए ये कह रहा है दोस्तों देखिए कितना रिमार्केबल बात कह रहे हैं हम कि हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन घटा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा दें तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड अगर COOH ग्रुप को हम लगा देते हैं इसका स्ट्रक्चर ये होता है आप याद रखिएगा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है कार्बन में और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होता है कार्बन के साथ और इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ याद रखिएगा तो ये हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसका जनरल फार्मूला है CnH2nCOOH ठीक है इसको कुछ लोग COOH पढ़ते हैं नहीं इसको COOH नहीं पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ इसलिए पढ़ते हैं इसको COOH ये है अगर और प्रिस्क्राइब तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O और H ऐसे हम पढ़ सकते हैं
तो ये रहा दोस्तों आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगले दिन देखेंगे बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।